ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 2/11/2004। 2/11/2004। वर्तमान डेट है 23/3/2025। अव्यक्त मुरली की हेडिंग है स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुणों संपन्न समान दाता बनो। सर्वगुण संपन्न समान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में है मेरा बाबा। इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। स्नेह समाया हुआ तो शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। आप सभी अपना सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है सोच के बोलना। पांडव अधिकार है सदा है या कभी कभी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। कौन? सर्व शक्तियाँ। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है।
जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो सम्मानने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो सम्मानने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है। सम्मानने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी संभाल लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता, सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता सदा अधिकारी बनने में नंबरवार है। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर जी भी कहा जाता है, कहते हजूर हाजिर हजूर कहते। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आगे में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार। और सदा सहज नहीं है, और सदा सहज नहीं, कभी कभी सहज हो जाता है, कभी कभी सहज हो जाता है। कभी थोड़ा मुश्किल है, कभी थोड़ा मुश्किल है, शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण हैं, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो? स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। सम्मानदारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला होता है, रिगार्ड देने वाला होता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं, सम्मान देना माना लेना। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में
ब्रह्मा बाप माननीय बने तो मान दिया या मान लिया, मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देते। सम्मान देने वाले बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज ही स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिक्की लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर क्या समझती है? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या कभी को सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है कौन सा? सर्व उपकारी। आपका टाइटल कौन सा है? सर्व उपकारी। अपकार करने वाले का भी उपकार करने वाले, तो चेक करो। सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर उपकार करना है, तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की तीव्र गति करनी है। कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करना, तीव्र गति। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक का है, कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया तो पहला नंबर ही रहना ना पुरुषार्थ में। विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है। हिम्मत है तो हिम्मत आपकी, 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया तो बेंगलोर में करेंगे।
अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? 8-10 हो चुके। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उड़ाना देने वाले उड़ाना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, उड़ाना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसको रिजल्ट कम से कम, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम जो भी लाने वाले, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता है। तो 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं, वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना? पांडव ठीक हैं, तो देखेंगे नंबर 1 कौन। कितने भी निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का मन संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं। समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ओम शांति। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने वाले, बाप के प्यारे आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाली, हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्मा को सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। दादियों से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा में इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हैं। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो है ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं।
तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए। किसी भी सेंटर पर क्या नहीं होना चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में मदद हद की रौनक और एक एक से बेहद की रौनक, आप एक एक बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फालो दीदियाँ और दादे। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजिए। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा द्वारा नहीं, बाप दादा दूर नहीं देख रहे, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को याद भेजी नहीं, लेकिन याद में है। तो भावनिका उस सब को भी दिल तख्त निशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी, कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो, और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, तन मन धन मन वाणी कर्म, तन मन धन मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। तो दिल तख्त निशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई दे, हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा, उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति।